नमस्कार आप सभी विद्यार्थियों का। आज हम किरण प्रकाशिकी में पार्ट नंबर 15 लेके आपके सामने फिर से उपस्थित हैं। यदि आप चैनल पे नए आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फिर ध्यान से देखें। आज का अपना टॉपिक है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। पिछले पार्ट नंबर 14 में अपन ने पढ़ा था सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में। सरल सूक्ष्मदर्शी की जो आवर्धन क्षमता होती है वो 10 या 10 से कम होती है। अतः छोटी वस्तुओं का और अधिक आवर्धन करने के लिए हमें 2 लेंसों वाले प्रकाशिक उपकरण की आवश्यकता होती है। सरल सूक्ष्मदर्शी से छोटी वस्तुओं का आवर्धन किया जाता है, लेकिन अधिक आवर्धन प्राप्त करने के लिए हमें संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या होती है? देखो ध्यान दें, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2 उत्तल लेंसों का प्रयोग किया जाता है। इसमें 2 उत्तल लेंस होते हैं। एक लेंस वस्तु की ओर होता है, उस लेंस को अभिदर्शक लेंस कहते हैं। ठीक है, जो लेंस वस्तु की ओर होता है उसे अभिदर्शक लेंस कहते हैं, और दूसरा लेंस आंख की ओर होता है उसको नेत्रिका लेंस कहते हैं। अभिदर्शक जो लेंस होता है वो कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है और छोटे द्वारक का ही होता है। नेत्रिका जो होता है वो नेत्रिका जो लेंस होता है वो अभिदर्शक की तुलना में अधिक फोकस दूरी और बड़े द्वारक का होता है, लेकिन वास्तव में दोनों ही लेंस छोटे द्वारक के और कम फोकस दूरी के ही प्रयुक्त किए जाते हैं। लेकिन इन दोनों लेंसों में अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी और द्वारक नेत्रिका की तुलना में कम होते हैं। ठीक है, अभिदर्शक का द्वारक कम इसलिए रखा जाता है क्योंकि इसके समीप वस्तु रहती है, इसलिए वस्तु से जो लेंस से जो प्रतिबिंब बन रहा है उस प्रतिबिंब में गोलीय विपतन का दोष नहीं आए। ठीक है, इसके लिए अभिदर्शक का द्वारक कम रखा जाता है। और फोकस दूरी कम रखने से क्या होगा? फोकस दूरी कम रखने से संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता अधिक हो जाती है। ठीक है, तो अब हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बारे में जान चुके हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2 उत्तल लेंस होते हैं। दोनों लेंसों की फोकस दूरी और द्वारक कम होते हैं। अभिदर्शक की फोकस दूरी और द्वारक नेत्रिका जो दूसरा लेंस होता है उसकी तुलना में कम रखे जाते हैं। नेत्रिका का द्वारक और फोकस दूरी अभिदर्शक की तुलना में अधिक होता है, यानी अभिदर्शक जो लेंस होता है उसका द्वारक और फोकस दूरी नेत्रिका की तुलना में कम होते हैं। ये लेंस नेत्रिका जो लेंस है वो आंख के समीप रखा जाता है और अभिदर्शक वस्तु की ओर रखा जाता है। ठीक है, और दोनों लेंसों को एक ही अक्ष पे इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है। ये इनकी मुख्य अक्ष होती है। अभिदर्शक के सामने बिंब रखी जाती है। तो जैसे यहाँ पे अपन अभिदर्शक के सामने कोई बिंब रख दें तो ये बिंब हो गया AB। अभिदर्शक का प्रकाश के अंदर यहाँ पे अभिदर्शक ऑब्जेक्टिव होता है, इसलिए O से, और नेत्रिका को यहाँ पे अपन E से प्रदर्शित कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर अपन किरणें लेते हैं। उससे पहले इसकी स्थिति दर्शा देते हैं। जैसे यहाँ पे अभिदर्शक का प्रथम फोकस बिंदु अपन ले लेते हैं FO'। अब मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से निकलने के बाद में और द्वितीय मुख्य फोकस से गुजरती हैं। इस प्रकार से उनको अपन अपवर्तित करवा देते हैं ऐसे। ठीक है, अब दूसरी प्रकाश की किरण प्रकाश केंद्र से निकाल देते हैं इसे। दूसरी प्रकाश की जो किरण है उसको प्रकाश केंद्र से निकालने के बाद में ये किरण सीधी चली जाती है। ये दोनों किरणें, एक बार इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, ये दोनों प्रकाश की जो किरणें हैं वो यहाँ पे मिल जाती हैं। तो यहाँ वस्तु का प्रतिबिंब B का B' और इसकी सिद्ध में वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा A' B'। ठीक है, ये प्रतिबिंब वास्तविक होता है और
बिंब के सापेक्ष उल्टा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। ये प्रतिबिंब कहाँ बनता है, इसके सामने दूसरा लेंस होता है नेत्रिका। ठीक है, नेत्रिका को अपन किरण चित्र आरेख में बाद में बनाएंगे। ऐसे ये नेत्रिका लेंस है। ठीक है, ये इसके प्रकाश केंद्र के लिए अपन यहाँ पे बिंदु E लिख देंगे और इस मुख्य अक्ष की रेखा को थोड़ा और आगे बढ़ा देंगे। अब यहाँ से ये जो प्रतिबिंब बना है इसकी स्थिति हमें समझनी है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो उत्तल लेंसों का प्रयोग होता है। पहला लेंस जो प्रतिबिंब बनाता है वो दूसरे लेंस के समीप बनाता है। ठीक है, और ये प्रतिबिंब दूसरे लेंस के लिए बिंब का कार्य करता है। जैसे अपन ने सरल सूक्ष्मदर्शी में देखा था कि अगर उत्तल लेंस के प्रथम फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच में वस्तु रखी जाती है तब लेंस के द्वारा उसका बड़ा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो उत्तल लेंस ही हैं, ये अभिदर्शक लेंस है और ये नेत्रिका लेंस है। अभिदर्शक लेंस वस्तु AB का वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब A' B' नेत्रिका के समीप बना देता है। नेत्रिका के लिए ये प्रतिबिंब बिंब का कार्य करता है। यहाँ पे आप नेत्रिका का प्रथम फोकस बिंदु लगा दें, जैसे FE से इसको व्यक्त कर दें, FE'। ठीक है, और यहाँ इधर नेत्रिका के लिए FE, ये प्रथम द्वितीय फोकस हो गया, ये प्रथम फोकस हो जाएगा। अब यहाँ से अंतिम प्रतिबिंब बनाने के लिए हम जानते हैं कि जो पहला प्रतिबिंब बन रहा है वो नेत्रिका के समीप बन रहा है। ये प्रतिबिंब नेत्रिका के लिए आभासी बिंब होता है, यानी काल्पनिक वस्तु ही मानी जाती है। नेत्रिका अंत में इसी का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। कैसे बनाता है देखते हैं। तो यहाँ से चलने वाली दो प्रकाश की किरणें लेते हैं अपन, एक तो मुख्य अक्ष के समांतर, क्योंकि अब ये बिंब हो गया, यानी नेत्रिका के लिए तो ये आभासी बिंब हो गया A', B'। तो यहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर ली। अपवर्तन के बाद में इसको द्वितीय मुख्य फोकस से गुजार दो ऐसे। और दूसरी जो किरण है वो यहाँ से अपन गुजार दें नेत्रिका के प्रकाश केंद्र से। ठीक है, इन किरणों के मार्ग में यहाँ पे अपन आंख लेते हैं। अपन देखें, अब इन किरणों को अपन पीछे की ओर बढ़ाएं ऐसे, तो यहाँ पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो यहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, यहाँ वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। उस प्रतिबिंब को अपन इस प्रकार से यहाँ व्यक्त कर देते हैं। यहाँ A' और यहाँ B'। ये अंतिम प्रतिबिंब है A' और B'। ठीक है, ये प्रतिबिंब कौन बना रहा है, नेत्रिका बना रहा है। अब ध्यान दें एक बार चित्र में, ये अभिदर्शक लेंस है, ये नेत्रिका लेंस है और ये यहाँ पे AB बिंब रखा हुआ है। पहले अभिदर्शक लेंस में बिंब से चलने वाली प्रकाश की किरणें प्रवेश करती हैं और इनका प्रतिबिंब A' B' बनता है। ये प्रतिबिंब वास्तविक है, उल्टा है और बड़ा है। ठीक है, ये प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, नेत्रिका लेंस के समीप बन रहा है, यानी नेत्रिका के प्रकाश केंद्र और प्रथम फोकस के बीच में बन रहा है। नेत्रिका के लिए ये प्रतिबिंब आभासी बिंब का कार्य करता है। नेत्रिका अंत में इसका और अधिक बड़ा पहले वाले प्रतिबिंब के सापेक्ष सीधा लेकिन बिंब के सापेक्ष उल्टा प्रतिबिंब A', B' बनाता है। ये प्रतिबिंब आभासी है। A', B' प्रतिबिंब है वो क्या है, आभासी प्रतिबिंब है।
ठीक है। इस प्रकार से और अधिक आवर्धन यानी एक लेंस दूसरे लेंस के प्रभाव को बढ़ाता है, तो पहले लेंस के कारण जो प्रतिबिंब बनता है वो दूसरे लेंस के लिए बिंब का कार्य करता है, और दूसरा लेंस उस बिंब को और अधिक आवर्धित कर प्रतिबिंब A" B" बना देता है, जिससे आवर्धन क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। ठीक है। साथ ही इसमें आपको यहाँ ध्यान देना है कि ये बिंब की दूरी UO है, अभिदर्शक के लिए ऑब्जेक्टिव हमने काम में लिया है, इसलिए बिंब की दूरी को UO से, और अभिदर्शक से प्रतिबिंब की दूरी VO है, और ये नेत्रिका लेंस है। नेत्रिका लेंस के लिए A', B' आभासी बिंब का कार्य करता है, अतः नेत्रिका से बिंब की दूरी UE है, UE, यहाँ E नेत्रिका के लिए प्रयुक्त किया गया है। साथ में नेत्रिका से अंतिम प्रतिबिंब D दूरी पर बनता है, तो ये जो दूरी है इसको स्पष्ट दर्शन की इस दूरी अपन D ले सकते हैं। जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तब प्रतिबिंब की दूरी अपन अनंत ले लेंगे, D दूरी पर बनेगा तो D ले लेंगे। ठीक है। इस प्रकार से संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए ये तो हम किरण चित्र आरेख बनाएंगे और फिर आवर्धन क्षमता का सूत्र व्युत्पन्न करते हैं। ठीक है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या होती है समझ गए। उसके बाद में संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए प्रतिबिंब निर्माण किरण चित्र आरेख बनाइए, वो यहाँ हमने बना दिया है। इसको इस प्रकार से बनाना है। इसमें दो प्रतिबिंब बनते हैं। पहला प्रतिबिंब ये बनता है A', B', अंतिम प्रतिबिंब बनता है A', B'। ठीक है। अब हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कोणीय आवर्धन ज्ञात करने के लिए सूत्र व्युत्पन्न करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का किरण चित्र जो है वो बना हुआ है। अब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता को m से व्यक्त करते हैं। m बराबर अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आँख पर बना दर्शन कोण बटे में बिंब द्वारा आँख पर बना दर्शन कोण ठीक है। बिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, यहाँ ध्यान देना है। बिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण हमें उस स्थिति में लेना है जब हमें वस्तु बिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण उस स्थिति में लेना है जब हमें वस्तु सीधी देखी जा रही हो। ठीक है। इसके लिए m बराबर बीटा बटे में अल्फा, बीटा बटे में अल्फा। यहाँ बीटा क्या है देखो, ये आँख की स्थिति है, यहाँ पे अपन आँख की स्थिति लेते हैं और ये कोण है, इसको अपन बीटा मानेंगे तो ये भी कोण बीटा ही होगा। और साथ में एक अन्य चित्र अपन वस्तु की सीधी स्थिति के लिए बना लेते हैं कि अपन वस्तु की सीधी स्थिति के लिए मान लो वस्तु आँख से D दूरी पर है और वस्तु क्या है AB है। ठीक है। और कितनी दूरी पर है, आँख से स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी D पे रखी हुई है और यहाँ पे आँख की स्थिति है। ठीक है। तो इस कोण को अपन अल्फा मानेंगे। अल्फा का मान तो अपन इस चित्र से निकालेंगे और बीटा का मान अपन इस चित्र से निकालेंगे। देखो अंतिम प्रतिबिंब है A', B'। अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आँख पर बनाया गया कोण बीटा, क्योंकि इन किरणों के मार्ग में हम आँख यानी नेत्रिका जो लेंस होता है वो आँख के समीप ही होता है, तो इन किरणों के मार्ग में आँख लेके आए तभी हमें ये प्रतिबिंब A', B' दिखाई देता है। तो इसलिए इस कोण को अपन बीटा मानेंगे। ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं, तो ये कोण बीटा होगा तो ये भी बीटा होगा।
अब बीटा का मान तो अपन त्रिभुज ए डैश बी डैश और ई से निकालेंगे। ए डैश बी डैश और ई, यहाँ पे ई है। और अल्फा का मान अपन त्रिभुज इस त्रिभुज से प्राप्त करेंगे। यहाँ पे बिंब की ऊंचाई ए बी हो जाएगी और बिंब की आंख से दूरी हो जाएगी डी। अब ध्यान दें अल्फा और बीटा छोटे कोण है और छोटे कोणों के लिए थीटा बराबर टेन थीटा होता है। तो बीटा की जगह अपन टेन बीटा लिख देंगे और अल्फा की जगह टेन अल्फा। ठीक है, अल्फा और बीटा छोटे कोण हैं और अलग कोणों के लिए टेन थीटा बराबर थीटा होता है। तो बीटा बराबर होगा टेन बीटा और अल्फा बराबर टेन अल्फा। अब टेन बीटा का मान त्रिभुज ए डैश बी डैश ई से या आगे यहां से कर रहे हैं m बराबर आवर्धन क्षमता m बराबर टेन बीटा का मान अपन लेंगे त्रिभुज ए डैश बी डैश ई से टेन बीटा बराबर हो जाएगा ए डैश बी डैश बटे में ए डैश ई, ए डैश बी डैश बटे में ए डैश ई और बटा टेन अल्फा। टेन अल्फा का मान अपन इस चित्र से लेंगे तो यहाँ टेन अल्फा बराबर आएगा ए बी बटे में डी। ठीक है, अब इसको आगे सरल कर लेंगे या m बराबर ए डैश बी डैश बटे में ए डैश ई और इसको ऐसे लिख देंगे d ऊपर लिख देंगे गुणा में और बटे में ए बी, या आगे इसको लिखेंगे या m बराबर ए डैश बी डैश बटे में ए बी, ए डैश बी डैश बटे में ए बी और इधर वाला जो मान है उसको लिख देंगे d बटा ए डैश ई। ठीक है, अब इसके बाद में जैसा कि हमने चित्र में मान रखा है, देखो अभिदर्शक से वस्तु ए बी की दूरी यू ओ है, प्रतिबिंब की दूरी वी ओ है ना, पहले प्रतिबिंब की दूरी। इसी प्रकार से नेत्रिका से और ए डैश बी डैश की दूरी यू ई है। ये जो मान रखे हैं और साथ में नेत्रिका से प्रतिबिंब की जो दूरी है वो है चित्र में डी। उनको हमें चिन्ह परिपाटी के साथ में इसमें मान रखना है, यानी चिन्ह परिपाटी प्रयुक्त करने पर, चिन्ह परिपाटी प्रयुक्त करने पर चिन्ह परिपाटी प्रयुक्त करेंगे तो ध्यान दें ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश बटे में ए बी। पहले तो ये ध्यान देंगे यहाँ पे ए डैश बी डैश बटे में ए बी, इसके लिए हम अलग से एक मान निकालते हैं। ध्यान दें ए डैश बी डैश बटे में ए बी, ये जो मान है यानी त्रिभुज ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ, ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप त्रिभुज हैं। तो इसलिए ए डैश बी डैश बटा ए बी बराबर होगा ओ ए डैश बटे में ए ओ, ओ ए डैश बटे में ए ओ, और ओ ए डैश जो है उसकी जगह अपन वी ओ रख सकते हैं। ठीक है, और ए ओ की जगह अपन यू ओ रख सकते हैं, लेकिन बिंब की दूरी सदैव ऋणात्मक होगी तो यू ओ का मान माइनस में लेंगे। और क्या बच गया, डी क्या है, अंतिम प्रतिबिंब के लिए दूरी है। ठीक है, अब चूंकि प्रतिबिंब लेंस के बाईं ओर बन रहा है तो डी का मान भी ऋणात्मक लिया जाएगा। ए डैश ई, ए डैश ई क्या है, नेत्रिका से बिंब की दूरी है। इस बिंब ए डैश बी डैश की दूरी है, जो इसके लिए आभासी बिंब है उसकी दूरी है, तो ये भी ऋणात्मक ली जाएगी, यानी माइनस यू ई। तो ये सारे मान हमें चिन्ह परिपाटी प्रयुक्त करके इसमें रखने हैं। देखो एक बार मैं ये चीज़ यहाँ रख देता हूँ, चूंकि ए डैश बी डैश बटे में ए बी,
ए डैश बी डैश बटे में ए बी किसके बराबर आएगा? एक बार इसमें फिर से देख लें, ए डैश बी डैश बटे में ए बी बराबर आएगा इन दोनों त्रिभुजों में ओ ए डैश बटे में ओ ए डैश बटे में ओ ए, क्योंकि ये त्रिभुज ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ दोनों समरूप हैं, इसलिए ए डैश बी डैश बटा ए बी बराबर आएगा ओ ए डैश और बटे में ए ओ। ठीक है, तो अपन इसको एक बार यहाँ से एक लाइन यहाँ बढ़ा दें और यहाँ लिख दें या m बराबर ए डैश बी डैश की जगह लिख दें ओ ए डैश बटा ए ओ और इधर d बटे में ए डैश ई। ठीक है, अब चिन्ह परिपाटी प्रयुक्त करने पर चिन्ह परिपाटी प्रयुक्त करने पर चिन्ह परिपाटी प्रयुक्त करके अपन ऊपर से दोबारा से इसको लिख रहे हैं। ध्यान दें, यहां से चिन्ह परिपाटी प्रयुक्त कर रहे हैं तो सबसे पहले ओ ए डैश ये क्या है? अभिदर्शक से प्रतिबिंब की दूरी है, तो ओ ए डैश की जगह तो अपन लिखेंगे ओ ए डैश बराबर माइनस ओ ए डैश बराबर वी ओ ए डैश बराबर ओ ए डैश बराबर वी ओ रख देंगे और ए ओ बराबर माइनस यू ओ रख देंगे और ए डैश ई की जगह माइनस यू ई रख देंगे और d जो है वो माइनस डी रख देंगे। ठीक है, मान रखने पर यानी साथ में यहाँ पे d की जगह माइनस डी लिखना है, क्योंकि वी ई की यहाँ पे प्रतिबिंब की दूरी है और वो ऋणात्मक ली जाएगी। तो मान रखने पर m बराबर ओ ए डैश की जगह वी ओ रख देंगे बटे में ए ओ की जगह माइनस यू ओ रख देंगे और d का मान ऋणात्मक लेंगे तो माइनस डी और ए डैश ई की जगह माइनस यू ई रख देंगे। ठीक है, अब ये माइनस से माइनस कैंसिल, यानी m बराबर माइनस वी ओ बटे में यू ओ और गुणा में d बटा यू ई। ये हमें आवर्धन क्षमता का सूत्र प्राप्त होता है। अब इसमें निम्न दो स्थितियां संभव हैं। यहां निम्न दो स्थितियां संभव हैं। स्थिति फर्स्ट, यहां निम्न दो स्थितियां संभव हैं। स्थिति फर्स्ट, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d पर बने, यानी निकट बिंदु पर बने। ठीक है, जब अंतिम प्रतिबिंब d दूरी पर बने, d का मतलब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी यानी निकट बिंदु पर जब अंतिम प्रतिबिंब बनता है तो नेत्रिका लेंस के लिए ध्यान देना, यहां अंतिम प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस बनाता है तो नेत्रिका लेंस के लिए अपन लिखेंगे, यानी VE नेत्रिका लेंस के लिए यहां इसको अपन ऊपर से मिटा देते हैं और जब अंतिम प्रतिबिंब इस नेत्रिका लेंस के लिए
वी ई बराबर तो लिखेंगे माइनस डी और यू ई बराबर माइनस यू ई। ठीक है, अब नेत्रिका लेंस के लिए अब देखो लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र क्या है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है। ठीक है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है। तो यहाँ पे नेत्रिका लेंस के लिए यू ई वी ई कर देंगे, 1/ve माइनस 1/ue और 1/f ही कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 1/ve की जगह कर देंगे 1/ve की जगह माइनस डी कर देंगे, माइनस 1/ue, ue की जगह माइनस ue आ जाएगा और बराबर 1/fe। ठीक है, और अब ये जो सूत्र है इसको अपन एक बार यहाँ से हटा रहे हैं। अब ध्यान दें, यहाँ से अपन इसको लिख सकते हैं माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, यानी 1/ue बराबर होगा 1/fe और माइनस वाला ये मान आगे ले जाएंगे 1/d। अब इसको d से गुणा कर दें तो d/ue बराबर हुआ d/f नेत्रिका की फोकस दूरी है, प्लस d/d क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी इसको d से गुणा कर देंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो d/ue का मान क्या प्राप्त हुआ हमें, ये मान प्राप्त हुआ d/fe और प्लस 1। अब जो हमने पीछे आवर्धन क्षमता का सूत्र छोड़ा था उस सूत्र में अपन d/ue की जगह क्या रख देंगे, 1 प्लस d/fe। अतः आवर्धन क्षमता m बराबर ये हो जाएगी, आवर्धन क्षमता m बराबर माइनस VO/UO और गुणा में इधर था d/ue। तो d/ue की जगह अपन 1 प्लस d/fe रख देंगे। ठीक है, माइनस VO/UO और गुणा में 1 प्लस d/f ही रख देंगे। तो ये आवर्धन क्षमता का, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात करने का सूत्र होता है जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d पर बनता है। उस कंडीशन के लिए ये आवर्धन क्षमता ज्ञात करने का सूत्र होता है। स्थिति सेकंड यहाँ कर रहे हैं, स्थिति सेकंड। अब सेकंड स्थिति क्या हो सकती है, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो। यानी जो अंतिम प्रतिबिंब है A डबल डैश B डबल डैश वो नेत्रिका से उसकी दूरी अगर अनंत हो, अनंत पर वो बनता हो, तो वहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, तो VE यानी प्रतिबिंब की जो दूरी है वो तो माइनस अनंत ले लेंगे और UE बराबर माइनस UE लेंगे। ठीक है, और ये मान नेत्रिका लेंस के लिए लेंस सूत्र से रखेंगे। लेंस सूत्र से नेत्रिका लेंस के लिए लेंस सूत्र से 1/v लिखते हैं, v की जगह माइनस अनंत आ जाएगा, माइनस 1/UE, UE की जगह माइनस UE आ जाएगा और बराबर नेत्रिका लेंस के लिए फोकस दूरी FE आ जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, यानी UE बराबर क्या हुआ, UE बराबर हुआ FE। ठीक है, तो इस स्थिति में जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो तो हमेशा बिंब की दूरी फोकस दूरी के बराबर होती है। ठीक है, यानी U बराबर F। तो यहाँ पे नेत्रिका लेंस के लिए UE बराबर F ही हो जाएगी और इसलिए आवर्धन क्षमता m बराबर, यानी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता m बराबर होगी माइनस V0 अपॉन VO/UO और गुणा में d/UE था ना, जो अपना मूल सूत्र था उसमें m बराबर था माइनस VO/UO गुणा में d/UE। UE किसके बराबर आ गया, FE के। तो अपन यहाँ पे FE
रख देंगे। ठीक है, तो ये आवर्धन क्षमता ज्ञात करने का ही सूत्र है जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो। ठीक है, इन दोनों सूत्रों से हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात कर सकते हैं भिन्न भिन्न स्थितियों के लिए। कौन सी स्थिति है? अंतिम प्रतिबिंब के लिए है, अनंत पर बन रहा है अंतिम प्रतिबिंब, तो ये सूत्र उपयोग में लेंगे। जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d पर बन रहा है तो ये सूत्र उपयोग में लेंगे। ठीक है, आज का टॉपिक अपन यहीं खत्म करते हैं। वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कोई भी समस्या हो तो कमेंट्स करेंगे। धन्यवाद।